शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22/10/2022 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममता मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न दिया बाबा ने, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया बाबा ने, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्प काल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो ना। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। बाबा अपने बच्चा ने समझाओ से कति फालतू ना पैसा खर्च करना, ना अपना टाइम वेस्ट करना और ना एनर्जी ख़त्म करनी। गीत आया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पैन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है ना। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। देवियां हैं शिव की शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त है ना। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़े ही है, सच्ची दीपमाला थोड़ी ही है, क्योंकि यह तो आज दिए जलाते और कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घर में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक और बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला और दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है ना, तो मनुष्य इस बारे में नहीं जानते ना। तो दीपक आदि जगाना यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं ना। तो यह है फॉरेस्ट ऑफ थार्नर्स। बाबा ने उत्तर दिया इसका, कांटों का जंगल, ब्रैकेट में लिखा कांटों का जंगल, सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे ना। थे बाबा, ऐसे ही थे ना, कुछ नहीं समझते थे। सतयुग में फिजूल मतलब व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। सतयुग में व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी आधा कल्प अल्प काल का फल मिलता है। भक्ति मार्ग में दान पुण्य करा है तो उसमें अल्प काल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं
तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। एक यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होता। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोहा और मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममता मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो ना। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? तो इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है ना। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि दे से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो ना, सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है ना कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है। वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो ना। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। किसी तो ऐसी बात कह दी ना, किसी को चुभ जाए तो कांटा लगाना तो हो गया। तो काम कटारी भी नहीं चलाना है। यह काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। काम कटारी चलाना बाबा करे ये हिंसा है ना, ये आदि मध्य अंत दुख देती। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। 5 विकार खत्म होंगे ना तो दशहरा मनाओगे ना, तो फिर बाबा के सतयुग में फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली वैसे मनाएंगे नहीं ना। बाबा ने बोला अगर सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। इससे मतलब लक्ष्मी की पूजा करें ना लोग। तो मनाओ तो है नहीं भी राम भाई 14 वर्ष का वनवास काट का आया, उसके बारे में मनाई जा है। और वैसे लक्ष्मी ने पूजा है, तो ये हम न जान पाएगी ना, तो देखो तो कितनी दुनिया अंधेरे में से। तो बाबा ने कहा सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है। तो बाबा ने कहा फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की वायुरूपी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था कि 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाएगा। 108 थेगड़ी लगा कर जब कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाएगा। तो इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनास्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं।
मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। संगम युग पर चढ़ती कला है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो अभी सबका भला होता है ना। तो बाबा ने कहा तो कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया ना। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीजें होती ही नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है ना, तो वह दुखदाई जानवर आदि भी नहीं होते, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेविन कहा जाता है। अल्लाह अवलदीन का खेल है, ठगा करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अल्लाह मतलब बाप और अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवलदीन का साक्षात्कार कराते हैं। बाबा सतयुग का साक्षात्कार कराओ है ना। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा है ध्यानी से तो मुझे, बाबा ने कहा ध्यानी से तो ज्ञानी मुझे प्रिय है। तो बाबा का ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। एक की दो भक्ति करेंगे ना, उन फिर बाप साक्षात्कार कराते हैं। तो यहाँ कोई नौधा भक्ति नहीं की जाती है, या तो अनेक की भक्ति करें है ना। तो छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ध्यान में चले गए तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे ना बावन का, दोबारा वही लाइन आ गई। तो बावन का भी आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। जो इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म हवे बावन का, वे धर्म स्थापक हो हैं, वे कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वर्दी हो जाती है तब राजाई चलती है उनकी। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो, कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उनकी पूजा करते हैं, तो जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। परंतु जलाते क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं ना, तो गुस्से में आकर फिर रावण को जलाते हैं। परंतु रावण तो जलता ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ तो नहीं जानते हैं ना। दुश्मन की अफिजे जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार, तो बाबा कहो रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं ना, पैराडाइज बनने। तो श्राप देने वाला कौन है? रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। 10 सिर लगा दिए। सतयुग में यह विकार नहीं थे, सन्यासी तो बाद में आते हैं ना। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है,
तो प्रजा भी तो चाहिए ना। 108 राजा होंगे तो उनकी प्रजा भी तो चाहिए ना। तो जयपुर का राजा एक था और प्रजा देखो कितनी थी। अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए, तो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, तो वह हल्की प्रजा में आ जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ भार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए ना। अष्टावक्र गीता में लिखा है कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह तो नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्कर गदा पद्म तुम्हारे पास है। फिर वो दिखा दिया किसके हाथ में, विष्णु के हाथ में। 4 हाथ दिखा दिए विष्णु के, शंख चक्कर गदा और पद्म तुम्हारे पास है, ब्राह्मणों के पास है वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहे ना, इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में शोभ बना दिया। मनुष्य दीपावली दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म करके नया खाता शुरू करते हैं। अब सब कुछ नया कपड़ा, नया खाता शुरू करे हैं। तो बाबा ने कहा रावण घाटा कराते हैं, और बाप दूसरी लाइन पढ़ दी गई, तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। तो बाप फायदा कराते हैं और रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भगवान को याद करो और लक्ष्मी नारायण जैसा बनो। बीच में विष्णु दिखा है ना, विष्णु मध्य में। तो मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं। फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम सतयुग के आदि, तो फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो? कहते भी है ना तुम माता पिता, तो बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हैं, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है ना। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वह क्या जाने दशहरे और दीपावली को। ये तो बाबा ने समझो शाणे कर दिए ना, पता लग गया कोई दीपावली दशहरे के जाने। दशहरे तो अपने 5 विकार खत्म करने हुए हैं, और दुनिया वाले तो रावण ने जला के हलवा बना खा लिए हैं मन का दशहरा। और बाबा ने कहा दीपावली मतलब आत्मा का अपना दीपक जगाना है, वह उसे दिवे जलाने लग गए। हम तो राज को समझ गए हैं ना। जानते हो कि कल हम स्वर्ग में थे और आज हम नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है ना, तो ये अंधेरे में है ज्ञान बना, तो ये रात में है, और फिर सतयुग में दिन आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ ना, तो बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। भगवान ने याद करेंगे ना तो विष्णु जैसे बन जाओगे। बाप धंधे की मना नहीं करते हैं। बाबा कहते सब कर्म करो और भगवान को भी कर्म करते हो याद करो। बाबा कहते हैं कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है ना, यह भीति है ना।
और जगह भीति नहीं होती है, स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर शिव बाबा। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं ना, निराकार साकार में आकर के सुनाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात है ही नहीं, किसी बात को समझते नहीं है ना, सारा सूत मूंजा हुआ है, उलझा पड़ा है ना सब कुछ। अड़गम बड़गम शास्त्रों में कुछ लिख दिया, बाबा ने सारा इसका अर्थ समझाया ना। तो स्वतंत्र होने चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। तो सब लोग चाहो आज़ाद हो जाओ, लेकिन झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तो तुमको मिलती है। बाबा के बच्चे मिल रहे सच्ची सच्ची आज़ादी रावण से। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, आज़ादी पाई। भारतवासी समझा है ना, अंग्रेज थे भारत में, अगुन तब हमने आज़ादी मिल गई, परंतु फ्रीडम है कहाँ, आज़ादी है कहाँ। फ्रीडम तुमको मिलती है। इंडिपेंडेंट राजाई गीत सुना है ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है। बाबा मिला तो सब कुछ, धरती आसमान सागर सब कुछ हमारा। तो उसमें हदें है नहीं ना, आड़ते इस समय तो हद है ना। जो कहेंगे मन्ना देते ही बाढ़ ला रखी सा, इसमें गोबर नहीं पात खी अड़ता हद से सब क्या है। तो बाबा ने तो कोई बाढ़ नहीं ला रखी, बाबा के जितना लिया चाहो उतना ले लो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद मिले हुए, 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। दूसरा पॉइंट है इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम युग पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा था ना कोई दिवाली पर भाई पैसा भी वेस्ट मत करो और भाई एनर्जी भी वेस्ट मत करो। तो बाबा ने कहा है अपना कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है देखते हुए भी नहीं देखना, पूरा नष्टोमा बनना। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना, और भी हमने कुछ वेस्ट नहीं करना है। देखभाल को बरतना। वरदान दिया बाबा ने, अपने ऑक्यूपेशन की समर्थि से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी भाव। अपने ऑक्यूपेशन की समर्थि से, अपने बारे में जानकर उस याद से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। सार दिया बाबा ने, कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था ना। पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी करी ना, लेकिन नशा था विजय का। तो ऐसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस समृद्धि से स्वतः समृद्ध रहेंगे।
और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गया हुआ है ना, भावना का फल मिलता है तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का फल देगी। वो स्लोगन दिया बाबा ने, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा समृद्धि में रहें तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा याद रहे ना, अगर हम भगवान का विद्यार्थी हूँ, क्या बात याद रहे, तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।